Good afternoon class. My name is Anu Mehra. Today we will discuss about the next topic, that is the hygiene practices in workplace. टॉपिक का नाम है hygiene practices in workplace. सब्जेक्ट है आपका health and hygiene practices and standards, ठीक है, और यूनिट है आपका सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन देखेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों होता है। हाइजीन इन द वर्क प्लेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू हेल्थी वर्कफोर्स। आपको पता है कि अगर हाइजीन जो है अच्छे से मेंटेन होगी तो क्या है, काम भी अच्छे तरीके से होगा, हेल्दी काम होगा। हेल्दी वर्कफोर्स हैप्पी एंड मोर प्रोडक्टिव। इससे क्या है कि वर्कफोर्स जो है वो अच्छा भी होगा और हेल्दी भी होगा। मतलब कि क्या है कि प्रोडक्टिविटी, जो काम की प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। हेल्थी वर्कफ्लोज आल्सो मीन दैट वर्कर आर लेस लाइकली टू फॉल इल, ठीक है। अगर देखो वो हेल्थ जो है, मतलब कि अपनी हाइजीन अच्छे से मेंटेन करेंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो बीमार नहीं होंगे, तो क्या है वर्क भी ऐसे बढ़ेगा, वो डेली अपनी रूटीन में आएंगे ऑफिस में और काम करेंगे। हाउ टू मेंटेन हाइजीन, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। इम्प्लीमेंट अ हाइजीन पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइजीन पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको क्या है फॉलो करना है पहले, ठीक है। उनको देखना कि कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। प्रोवाइड द स्टाफ विद द रिटन हाइजीन गाइडलाइन, ठीक है। उनको क्या है रिटन में गाइडलाइंस देनी चाहिए हाइजीन के बारे में। इन्फॉर्म दैम ऑफ योर इंटेंशंस एंड एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग अ क्लीन वर्क प्लेस। उनको क्या है इंटेंशंस और एक्सपेक्टेशंस देनी, मतलब कि उनके बारे में बताना चाहिए कि कैसे हम उनको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे वर्क प्लेस को क्लीन रख सकते हैं। दिस विल हेल्प टू कन्वे टू द स्टाफ दैट यू ऑल्सो टेक हाइजीन इन द वर्क प्लेस सीरियसली, ठीक है। तो क्या है ये सारा मैसेज जो है वो स्टाफ को कन्वे कर देने चाहिए ताकि वो क्या है वर्क प्लेस को सीरियसली ले और उनको हाइजीन मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट है प्रोवाइड अ क्लीन बाथरूम, ठीक है। जो स्टाफ है उनको क्लीन अच्छे बाथरूम प्रोवाइड करनी चाहिए। अ क्लीन बाथरूम इज एसेंशियल फॉर अ हाइजीन वर्क प्लेस, ठीक है। क्या है कि अच्छी हाइजीन के लिए क्या है जो टॉयलेट वगैरह वॉशरूम है वो अच्छे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। आल्सो मेक श्योर द बाथरूम इट वेल इक्विप्ड सोप, टॉयलेट पेपर एंड टॉवल्स। ये सारे इक्विपमेंट्स जो है चीज़ें हैं जो ज़रूरत इनकी हमें नीड होती है वो होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड क्लीन टॉवल्स, डिसइंफेक्टेड एंड हैंड टॉवल्स। अब क्या प्रोवाइड आइटम सच एज जो टू यार एम्प्लॉय हैव अ क्लीन एंड हाइजीन वर्क प्लेस। वहाँ पे आइटम सारी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर आर मोर लाइकली टू यूज दिस आइटम इफ दे आर रेडली अवेलेबल, ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग, मेक श्योर दैट योर वर्क प्लेस क्लीन रेगुलर, ठीक है। जहाँ पे वर्क प्लेस पे काम करते हैं वहाँ पे सफाई जो है वो डेली होनी चाहिए बाय मेड, ठीक है। दिस विल हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। इससे क्या बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे और जो इन्फेक्शन है वो भी स्प्रेड नहीं होगी। एंड अ क्लीन वर्क प्लेस आल्सो मेंटेन मॉरल इन द सेंस ऑफ द प्रोफेशनलिज्म। तो इससे क्या वर्क प्लेस भी क्लीन रहेगा और मेन मॉरल क्या हो जाएगा वर्क प्लेस का कि प्रोफेशनलिज्म काम करना है, ठीक है। बेसिक हाइजीन क्या होती है, मतलब बेसिक हाइजीन क्या मतलब कि वर्क प्लेस पे क्या है। बेसिक हाइजीन द वर्क प्लेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू 4 थिंग्स होती है इसमें। पर्सनल हाइजीन होगी, क्लीनिंग वर्क एरिया, क्लीन टॉयलेट फैसिलिटी एंड क्लीन किचन, ठीक है। किचन मतलब जहाँ पे पेंट्री वगैरह होती है ना, जहाँ से हमारा खाना वगैरह हम रखते हैं गर्म करने के लिए, पानी वगैरह लेते हैं समथिंग वो, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन रेफर टू द क्लीननेस अपेयरेंस हैबिट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो क्या है अगर क्लीनिंगनेस होगी तो इससे क्या है उसकी एम्प्लॉयज़ की भी हैबिट बन जाएगी अच्छी हाइजीन मेंटेन करने में। पर्सनल हाइजीन ऑफ एम्प्लॉय कैन बी सेंसिटिव इशू फॉर बिजनेस ओनर फॉर ऑब्वियस रीज़न। अब इसके सीधे पॉइंट करेंगे, मैं जितना पढ़ाती हूँ ना तो उतना उतना आपने लिखना है, ठीक है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप वर्क एरिया क्लीन, ठीक है। जो वर्क एरिया भी क्लीन रखना क्यों ज़रूरी है। वर्क प्लेस हाइजीन गाइडलाइन शुड आल्सो रिक्वायर दैट ईच एम्प्लॉय क्लीन्स एंड मेंटेन फॉर हिज ओन वर्क प्लेस और वर्क एरिया। अब इसमें क्या है, जैसे हमारी कैबिन बने होते हैं ऑफिस में, तो ये क्या है एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना अपना कैबिन जो क्लीन और अच्छा हाइजीन रखें। हाइजीन पॉलिसी कुड इंक्लूड रेगुलर क्लीनिंग ऑफ सर्फेस विद डिसइंफेक्टेंट्स। जो डिसइंफेक्टेंट जैसे फिनाइल वगैरह फरनैल वगैरह होता है उसके साथ मतलब उसको क्लीन करना चाहिए। दिस विल लीड टू ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज। से क्या है कोई इन्फेक्शन नहीं फैलती है और रिडक्शन हो जाती है बैक्टीरिया की, ठीक है। नेक्स्ट है टॉयलेट हाइजीन इन द वर्क प्लेस। सप्लाई द टॉयलेट्स विद हैंड सोप, ठीक है। टॉयलेट में क्या हैंड सोप होना चाहिए, टॉयलेट पेपर होना चाहिए, टॉवल वगैरह ये सारे हैं इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि अच्छे से जो है पर्सनल हाइजीन मेंटेन की जा सके। सम कंपनीज हायर एन एक्सटर्नल क्लीनिंग सर्विस टू क्लीन द टॉयलेट, हाउएवर इफ एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फैसिलिटी themselves. The occupational hygiene policy could include details such as the frequency of cleaning and the type of product used to clean the floor, toilet, bowl and bath fishes. ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो वॉशरूम में होनी चाहिए, ठीक है। Why is the hygiene in
इन दी ऑफिस किचन इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो वहाँ की पेंट्री होती है, जो किचन छोटा सा कोई बना होता है वहाँ पे मेंटेन करनी क्यों जरूरी है। एज अ किचन इज़ द कम्युनल इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट गुड हाइजीन मेंटेन, ठीक है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि गुड हाइजीन मेंटेन की जा सके। रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ यूटेंसिल्स इक्विपमेंट्स इज द मस्ट इन एनी वर्क प्लेस हाइजीन पॉलिसी, ठीक है। जो पेंट्री वगैरह होती है वहाँ पे बर्तनों को धोना, ऐसे क्लीनिंग रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। दिस एजेंसी इज पॉसिबल टू क्लीनिंग टास्क एंश्योर दैट इज़ डन, ठीक है। तो क्या है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये उनको जो पेंट्री है उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय हु आर डिससेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ वर्क प्लेस हाइजीन कैन कंप्लेन, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है कि जो मेड है वो अच्छे से सफाई नहीं कर रही है तो वो उनके मतलब कंप्लेन कर सकती है। इफ़ दे फील द स्टैंडर्ड ऑफ द क्लीन्स आर पुअर इनफ टू पोज अ हेल्थ रिस्क, ठीक है। अगर उनको लगता है कि सफाई अच्छे से नहीं हुई है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, इन्फेक्शन हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है, तो अपने हेल्थ रिस्क ना लें, ठीक है। हाउ कैन हाइजीन इन द वर्क प्लेस बी इम्प्रूव, तो क्या है, अब लास्ट हमारा क्या है कि कैसे हम वर्क प्लेस पे जो हाइजीन है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख के। इंट्रोड्यूस अ हाइजीन पॉलिसी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइजीन पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमें पता होने चाहिए। दिस पॉलिसी शुड क्लियरली एक्सप्लेन, ठीक है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्लियरली मतलब एक्सप्लेन होनी चाहिए सबको, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टाफ, इट शुड आल्सो सेट आउट वन द कंपनी इज प्रिपेयर टू ऑफर द स्टाफ। रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, सिंपली पुट रेगुलर क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स की अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए। वर्क प्लेस जहाँ पे काम करते ऑफिस के कैबिनेट वगैरह सब कुछ साफ़ होना चाहिए। is one of the most effective way to improve hygiene. If possible, you should hire and start cleaning company to clean the officer after hours, ठीक है। जब मतलब कि वर्क प्लेस का जो वर्क का काम है उनके आवर्स ख़त्म हो तो उसके बाद भी क्लीनिंग करवानी ज़रूरी है, ठीक है। प्रोवाइड टॉयलेट्स टू एम्प्लॉय, ठीक है। जो मतलब कि एम्प्लॉयज़ को टॉयलेट्स जो है वो देनी चाहिए, मतलब कि डिफरेंट आस्क यू एम्प्लॉय टू मेंटेन हाइजीन वर्क प्लेस बाय प्रोवाइडिंग देम विद टॉयलेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिसइंफेक्टेड बॉटल सोप, ठीक है। तो उनको क्या है, एक तो डिफरेंट टॉयलेट दे दी तो वहाँ पे जो नीड होती है इक्विपमेंट्स की आइटम्स की वो भी देनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल टिश्यू हो गया, क्लीन टिश्यू, बॉटल सोप वगैरह, हैंड वॉश वगैरह। Internal communication, regularly remind employees the importance of the personal hygiene. Let them know how much it means to your company to follow the best practice to set to good example. इसमें क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका क्या है, रेगुलर रिमाइंड होना चाहिए एक, क्योंकि ये एक पर्सनल हाइजीन के लिए ज़रूरी है। लेट देम नो हाउ इट मीन टू योर कंपनी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये अपनी कंपनी के लिए। अब है डूज एंड डोंट्स, ठीक है। क्लीन अप बिहाइंड यू, ठीक है। वाइप योर वर्क स्टेशन रेगुलरली, उनको डेली जो वर्क स्टेशन है जहाँ पे काम करते हैं उनको क्लीन करना चाहिए। वॉश योर कप्स एंड मग्स, आपके जो कप हैं मग हैं वो डेली वॉश करनी चाहिए, जिससे जो आप कुछ भी पीने के लिए यूज़ करते हो। यूज़ अ डिसइंफेक्टेंट प्रोवाइडेड फॉर यू, ठीक है। जो आपको डिसइंफेक्टेंट जो है प्रोवाइड किए गए हैं उनको यूज़ करके हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। एडहेयर टू द हाइजीन पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको पता होना चाहिए स्टाफ को। डू नॉट स्नीज योर कफ विदाउट कवरिंग योर माउथ एंड नोज, ठीक है। जब आपको लगता है कि छींक आ रही है तो आप अपने माउथ को और नोज़ को कवर कर लें। डू नॉट लीव द टॉयलेट विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स, ठीक है। हैंड वॉश करनी चाहिए हमेशा आफ्टर टॉयलेटिंग टॉयलेट। डू नॉट यूज़ अ पब्लिक टॉयलेट विदाउट वाइपिंग इट डाउन, ठीक है। जो पब्लिक, अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो उसको पहले वाइप मतलब क्लीन कर लेना चाहिए, फिर यूज़ करना चाहिए विद वाटर। डू नॉट क्लीन योर वर्क स्टेशन रेगुलरली, ठीक है। जो आपका वर्क स्टेशन है उसको डेली मतलब क्या है क्लीन करना चाहिए। डू नॉट क्लीन योर फेस रेगुलरली विद रीयूज टिश्यू, जो रीयूज है मतलब कि आपने एक बार यूज़ करा टिश्यूज़ का दोबारा माउथ क्लीन नहीं करना चाहिए। ये थे पॉइंट्स आपके, ठीक है। देख लेना कि कैसे हम वर्क प्लेस पे अपनी हाइजीन जो है मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है।